है। अब हमारा अगला बिंदु जो है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं किस पर हमला करती हैं और वो किसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। हर किसी की ओर वो अट्रैक्ट नहीं होती है। एक डिमोनोलॉजिस्ट हैं एड वॉरेन, वो अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जो होती है, डिमोनिक एंटिटी जो होती है, वो हर किसी के ऊपर हमला नहीं करती है, लेकिन वो अपना शिकार चुनती है। और उसकी जो सबसे अच्छी चॉइस जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? बीमार और कमजोर शरीर उसकी सबसे पहली चॉइस होता है, सबसे पहली चॉइस। और मैंने आपको इस बुक के बारे में पिछले अध्ययन में भी बताया था। सामंता हैरिस की ये किताब है, फाइटिंग मैलोवेलेंट स्पिरिट्स इसका नाम है। और इस किताब के अंदर सामंता जो है उन्होंने इस बात को बताया है कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो अस्पताल जैसे सार्वजनिक जगह जो होती है, पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, वहां पर भी किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं और ठीक होने के बाद या बीमारी के अंदर ही रहने के दौरान भी वो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उस व्यक्ति का शिकार कर सकती हैं। यानी हॉस्पिटल्स भी दुष्ट आत्माओं के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक होती है, सामंता ने लिखा है, जहां पर वो अपने प्राइम टारगेट्स को सेलेक्ट करती है कि कौन सा टारगेट जो है, कौन सा शिकार जो है वो अच्छा रहेगा, किस पे मैं इजीली कब्जा कर सकूंगी। और यही वो वजह थी जिसके बारे में मैंने बीता अध्ययन जो आपको दिया था डिमोनोलॉजी पर, जो कई महीने पहले मैंने जो अध्ययन आपको दिया था, उसके अंदर भी मैंने आपको ये इस सत्य से रूबरू कराया था कि जो कमजोर शरीर होता है, जो बीमार शरीर होता है, वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है कि दुष्ट आत्माएं उस शरीर के ऊपर हमला करें। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान का शरीर कमजोर रहे। इसकी वजह से परमेश्वर ने इंसान को प्रोटीन इनटेक लेने की आज्ञा प्रदान करी थी। कैसे करी थी? जल प्रलय के बाद, और मैंने आपको बताया था पहले, मैं बार बार उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले अध्ययनों में आपको बता चुका हूं जो डिमोनोलॉजी पे मैंने दिया था कि दुष्ट आत्माएं जो थी, जल प्रलय से पहले दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जल प्रलय के बाद दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में आ गई थी। अब ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं, ये कहां से आई, कैसे बनी, इन सब के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो आप YouTube पर बीते जो डिमोनोलॉजी के लेसन्स हैं उनको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुष्ट आत्माएं का ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ, कहां से एग्जिस्टेंस में आई। तो जल प्रलय से पहले दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जल प्रलय के बाद दुष्ट आत्माएं जो है वो अस्तित्व में आ गई थी। और जैसे ही दुष्ट आत्माएं अस्तित्व के अंदर आई थी, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को एक आज्ञा प्रदान करी थी उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय के अंदर कि अब मैं तुमको मांस खाने के लिए भी दे रहा हूं। मांस खाना, लेकिन लहू के साथ मांस को मत खाना। लहू निकाल देना, उसके बाद तुम मांस खाना। मांस खाना, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रोटीन इनटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आप कुछ भी खा लें, लेकिन उससे प्रोटीन की सप्लाई आपके शरीर के अंदर इतनी तेजी से नहीं हो सकती है जितना मांस खाने से, मीट खाने से प्रोटीन की सप्लाई आपके शरीर में बहुत तेजी के साथ होती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस खाना। क्यों? क्योंकि अब एक कुछ ऐसे प्राणी अस्तित्व में आ चुके थे जल प्रलय के बाद जो इंसान के कमजोर शरीर के ऊपर हमला करेंगे। और जब इंसान के कमजोर शरीर के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन ही है जो इंसान के शरीर को मजबूत बना करके रखता है। हमारे नाखून बनते हैं प्रोटीन से, हमारे बाल बनते हैं प्रोटीन से, हर एक चीज शरीर के अंदर जो होती है वो प्रोटीन से बनती है। तो इस वजह से परमेश्वर ने कहा था तुम प्रोटीन को खाना। और इसीलिए हम जब आगे बढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो जो याजक और लेवी लोग ठहराए गए थे, जो इजराइल की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ा करते थे दुष्ट आत्माओं के साथ, उनकी जो प्रतिदिन की खुराक परमेश्वर ने बनाई थी, वो परमेश्वर ने मांस को ही उनकी प्रतिदिन की खुराक बनाया था। यानी हाई प्रोटीन डाइट परमेश्वर ने उनको दी थी। एलिया का जब इनकाउंटर होने वाला था बाल के नबियों के साथ, अशेरा के नबियों के साथ, तो एलिया को परमेश्वर ने लंबे समय तक कौवे के द्वारा, कौवे को भेज भेज करके प्रतिदिन मांस खिलाया था, जबकि उस समय इजराइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन एलिया को प्रोटीन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अब वो आत्मिक युद्ध लड़ने जा रहा है। तो इस बात को हम देखते हैं बाइबल के अंदर, बार बार देखते हैं, बार बार हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल के अंदर प्रोटीन इनटेक की बात की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, जब हमारे शरीर के अंदर बल रहेगा, हम कमजोर नहीं होंगे, तो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस खाना। लेकिन पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय में एक बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों के जो लोग होंगे वो मांस खाने से परहेज करेंगे। और वहां पे पौलुस ने भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को लिखा था। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले इन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। यहां पे पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा इस बात को साफ साफ शब्दों में कहता है कि अंत के दिनों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर अपने मूल विश्वास से भटक जाएंगे। और ये लोग कौन होंगे? ये वो होंगे जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी भाग को जलते हुए गर्म लोहे से आप दाग दें तो क्या होगा? जिस जगह पर गर्म लोहा लगाया जाएगा, उस जगह से, शरीर के उस जगह से दर्द का सेंसेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि वहां पर लग भी जाए, वहां से खून भी निकलता रहे, तो भी व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होगा।
उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि ऐसे लोग हैं जिनका विवेक ही मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है, उनको कोई सेंस होता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही।